नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेशनल हिंदी एजुकेशन पे। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग सॉल्व करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आदि लघु उत्तरीय है जिसमें से 10 क्वेश्चन रहते हैं और 10 में से 10 करने रहते हैं। 3 नंबर का होता है। पहला है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में आप थोड़ा संक्षिप्त में ही लिखेंगे। तो हम आपको बता दें कि मार्टिन लूथर का जन्म 1485 ईस्वी में हुआ था, जर्मनी के एक साधारण किसान परिवार में, और उसने दर्शन के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की थी। बाद में वह जर्मनी के विटनबर्ग चर्च का पादरी नियुक्त हुआ। इसी पद पर रहते हुए उसने मध्ययुगीन चर्च व्यवस्था की आलोचना की, रूढ़वादी दर्शन पर चोट किया और संत ऑगस्टाइन के दर्शन को आधार मानते हुए विश्वास पर बल दिया। अगला क्वेश्चन है दूसरा, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्या है? तो पुनर्जागरण फ्रांसीसी शब्द रेनेसा का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है फिर से जीवित होना या पुनर्जन्म होना। ठीक है, इसके बारे में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था माइकल विद्वान थे, जिन्होंने कहा था कि पुनर्जागरण विश्व एवं मानव की खोज है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धर्म सुधार आंदोलन तीसरा क्वेश्चन है। धर्म सुधार आंदोलन को यूरोप के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जा सकता है, जिससे रोमन कैथोलिक चर्च का विखंडन व प्रोटेस्टेंट धर्म का उद्भव हुआ। धर्म सुधार आंदोलन 14वीं से 15वीं शताब्दी में इसका जन्म हुआ था। हम आपको बता दें कि धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ रोमन कैथोलिक चर्च से मतभेद। धर्म सुधार आंदोलन ने ईसाई धर्म के भीतर कई कट्टरपंथी और उदारवादी धार्मिक संस्थाओं का निर्माण किया, जैसे लूथरवाद, काल्विनवाद और जिंगलीवाद, ब्यूटिनवाद और वेस्टिनवाद। अगला क्वेश्चन है गौरवपूर्ण क्रांति। गौरवपूर्ण क्रांति की ओर बढ़ते हैं। तो 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति जिसे कहते हैं, रक्तहीन क्रांति जिसे कहते हैं, संपन्न हुई थी। तब वहाँ के राजा थे जेम्स द्वितीय, जिन्हें हटाकर उनकी पुत्री मैरी और उनके दामाद विलियम ने इंग्लैंड पर सत्ता संभाली थी। बिना किसी खून खराबे के, बिना रक्त की एक बूंद गिराए यह क्रांति पूर्ण हुई थी। अगला देखते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति 1780 से 1850 ईस्वी पर चरम पर थी। उत्पादन की पद्धति में एक मूलभूत परिवर्तन आता है। राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन बहुधा क्रांति के द्वारा होते हैं। औद्योगिक क्रांति के उद्भव से संबंधित महत्वपूर्ण कारक आर्थिक ही हैं। 17वीं सदी में कृषि क्रांति ने कृषि उत्पादों को प्रोत्साहित किया। कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में नए तकनीकी प्रयोगों ने उत्पादन वृद्धि को संभव बनाया। इसके लिए आप एक आध उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे क्राफ्टन ने 1769 ईस्वी में क्राफ्टन स्प्रिंग जिन मशीन का उत्पादन किया। अगला क्वेश्चन है जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका की क्रांति में द्वितीय कांग्रेस महाद्वीपीय सभा में सेना का नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन ने ही संभाला था। 1781 ईस्वी में जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस को झुकना पड़ा यॉर्क टाउन के युद्ध में। इतना भी आप लिख देते हैं तो पर्याप्त होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यंग इटली। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यंग इटली नामक जो संगठन था, इटली के विद्वान मेजनी ने यंग इटली संगठन को चलाया था। इसमें ये क्रांतिकारी विचार के जो लोग थे, जो युवा थे, उनको एकत्रित करते थे और क्या करते थे, इटली के एकीकरण में सहयोग प्रदान करते थे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कार्बोनरी। कार्बोनरी भी एक गुप्त संगठन था जो इटली के एकीकरण में सहयोग देने के लिए लोगों को भर्ती करता था। मेजनी भी एक बार कार्बोनरी में भर्ती हुए थे और क्या हुआ था कि उन्हें जेल हो गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है 9वां बिस्मार्क। बिस्मार्क से कौन नहीं परिचित होगा? जर्मनी से बिलोंग करता था बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है जर्मनी के एक राज्य प्रशा का चांसलर था, जिसने अपनी कुशल राजनीति व कूटनीति से जर्मनी का एकीकरण किया था। 1862 ईस्वी में उसे प्रशा का चांसलर नियुक्त किया गया था। सुरक्षा परिषद क्या थी? जैसे कि आप सभी नाम से ही देख सकते हैं, सुरक्षा परिषद मतलब सुरक्षा करने वाली ऐसी संगठन
जो कि जनता का, लोगों का और राजा के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय पुनर्जागरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पुनर्जागरण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। व्यक्ति की महत्ता स्थापित हुई थी, पोप व पादरियों का अत्याचार खत्म हुआ था, विज्ञान की खोज हुई थी, कला व चित्रकला का विकास हुआ था, धार्मिक कट्टरता में कमी आई थी और दर्शन के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ था। अगला प्रश्न है धर्म सुधार आंदोलन के कारणों की समीक्षा कीजिए। धर्म सुधार आंदोलन के जो कारण थे वो निम्नलिखित थे। पोप व पादरियों का अत्याचार, क्षमा पत्रों की बिक्री में कमी आई थी, चर्च का भ्रष्टाचार जो नियम था, व्यक्ति की महत्ता में कमी थी, कैथोलिक धर्म की कट्टरता और पोप का राज्य में हस्तक्षेप, राजा पोप के हाथों की कठपुतली बन चुका था।